हमारे साथ हैं रूप शाह, जो कि मॉर्चुरी सर्वेंट थे। कुछ नए खुलासे किए हैं उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। रूप जी, ये बताइए, आप उस समय मॉर्चुरी जो कूपर हॉस्पिटल में है, वहां पर 14-15 जून को आप काम कर रहे थे। जी, मैं उस टाइम मेरी ड्यूटी ही थी, तो ड्यूटी पे था तो पहला 4-5 बॉडी थे, उनका काम चालू था मेरा। वो काम करते करते उनका जब नंबर आया तो रात को कुछ 11:30-12 का टाइम था। तो आपका क्या काम होता था वहां पे मॉर्चुरी में? आपका क्या काम होता है? जी, बॉडी आने के बाद सर्वेंट लोग टेबल के ऊपर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा पहला खुद का काम रहता है कि भाई क्या हो गया, क्या नहीं, देखना करना, किधर इंजरी है, क्या है, देख के अपने माइंड से सर लोगों से बात करना। मतलब जो पोस्टमार्टम होता है वो आप लोग नहीं करते? पोस्टमार्टम हम खुद ही करते हैं। अच्छा, जो फोरेंसिक डॉक्टर करते हैं ना, वो तो पोस्टमार्टम, क्योंकि उस टाइम पे बोला गया था कि 5 डॉक्टर की टीम थी। डॉक्टर सचिन सोनावने, डॉक्टर सुखदेवे और अन्य डॉक्टर्स थे, उनकी टीम ने पोस्टमार्टम किया था, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था। जी देखिए, पोस्टमार्टम अभी करने वाला मैं हूँ, ये मैं ऐसा अभी वो बता नहीं सकता, लेकिन बोल सकता हूँ। मतलब पोस्टमार्टम आपने किया था? मैं किया हूँ। अच्छा जी, क्योंकि जो पीएम रिपोर्ट आई थी उसमें 5 डॉक्टर्स का नाम था। डॉक्टर सचिन सोनावने, डॉक्टर सुखदेवे और अन्य 3 डॉक्टर्स थे। जी, और उसके अलावा अभी आप बता रहे हैं कि आपने भी पोस्टमार्टम किया था। जी, मैं खुद पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम के ऑर्गन्स बिर्गन्स सब निकाल के, जैसे एसपी, विसेरा, ब्लड, वर्जिन, ये सब जो कुछ मेरे को डॉक्टर ने बोला था, मैंने सब खुद पैक करके सील करके दिया हुआ है। तो आपको क्या उसमें सस्पिशियस देखने को मिला? क्या सस्पिशियस देखने को मिला? जब बॉडी टेबल के ऊपर ओपन करके ली गई तो मुझे थोड़ा सा गलत फेमिस हो गया, क्योंकि हैंग करके लेने वाला और हैंगिंग करके लेने वाला और मर्डर के मतलब होता है दबा के या मार के कुछ ऐसा करके, तो वो बॉडीज के जो मतलब पार्ट्स या कुछ ऐसा जो रहते दिखने के वो अलग ढंग से दिखते। पर उस समय सुशांत की जो बहन है, सबसे पहले जब उनकी बॉडी उतारी गई तो उनकी एक बहन थी मीतू, जी, उन्होंने भी वो बॉडी देखी थी हॉस्पिटल लाने के पहले। जी, तो उनको इतना तो याद होगा कि उनका मैं भी याद करके नहीं बता सकता हूँ। एक कौन सी तो भी आंख के इतना जोर से मारा हुआ था कि पूरा पूरा काला काला आंख हो गया था। अच्छा, आंख भी काली हो गई हाँ, थी, ऐसा आपका कहना है? एक आंख पूरी ऐसी इतना जोर से मारा, मतलब मार लगने के या कुछ ऐसा लगने के बाद बाहर होता है ना, वैसा। और क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? आपने क्या देखा? आपको क्या गले के कहना है? ऊपर जो हैंगिंग का मार्ग रहता है वो अलग ढंग से, मतलब वी कट के या रॉन्ग टाइप से, ऐसा राउंड टाइप से, ऐसा एक ही मार्किंग ऐसा रहता है जो लगता है। तो वो मार्किंग से क्या सजेस्ट होता है? हैंग किया हुआ जो दिखने में लगता है तो डायरेक्ट दिखता है, और दबा के या कुछ ऐसा करके किया हुआ अलग ढंग से अलग अलग स्टेप उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा था आपने जब इधर मार्किंग है, ये बाजू ऐसा मार्किंग है, अब ये इधर इधर ऐसा मार्किंग एक हैंग लेने वाले का नहीं आ सकता। अच्छा, हैंगिंग का वैसे मार्क्स नहीं होते हैं? हाँ, मर्डर के हो जाते हैं वैसे, हैंगिंग के एक ही स्टेप में आ जाता है वो। पर जो तस्वीरें और जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो हुई थी, उसके बारे में एम्स ने भी यही कहा कि इसमें कोई कुछ और नजर नहीं आ रहा है, ये हैंगिंग का केस है, सुसाइड का केस है। देखिए, अभी ये बात अभी वापस मैं जब दोहरा रहा हूँ तो मेरे को सामने अगर वो फुटेज, अगर वो वीडियो तो हो गई नहीं, वीडियो होती तो उसके अंदर और भी क्लियरिटी आ जाती थी। सिर्फ वीडियोग्राफी हुई नहीं? फोटो वीडियोग्राफी हो गई नहीं, सिर्फ फोटो निकाली गई। अच्छा, फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी नहीं हुई? नहीं हो गई। वीडियोग्राफी होती तो उसके लिए क्लियरिटी आ जाती थी, कौन सा ऑर्गन्स किधर, मतलब गले का जो हम डायग्नोस करके दिखाते उसके अंदर पूरा आ जाता था वो। अच्छा, मगर एक बात और सुनने में आई थी कि उनके सुशांत के जो जीजाजी थे, वो भी रात को वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने खुद देखा था। वो तो एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद भी बॉडी को क्रेमेशन के पहले, मतलब बॉडी को अंतिम इसके ले जाने के पहले, जलाने के पहले,
बॉडी माता उनके पिताजी, उनके बहनें और उनके जीजाजी ने भी देखी थी। तो जो आपने बोला कि वो हाथ और पैर टूटे हुए थे, टूटे यानी कैसे? अभी मार मुक्का मार बताइए, मैं मुक्का मार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। टूटे हुए ऐसे हैं, कुछ करेगा तो उसका अंदर से दिखता है, हड्डी बीडी टूटेगी तो। अगर मुक्का मार रहेगा या फ्रैक्चर हो गए तो वो दिखता नहीं है। अभी अब चलते चलते गिर जाते हैं, करते हैं, जब भी हड्डी बिड्डी ऐसा क्रैक हो जाती है वो दिखती नहीं है आपको। अच्छा, आपका कहने का मतलब है उसकी हड्डियां क्रैक हो गई थी? क्रैक हो गई थी। क्रैक यानी अब मारने से या करने से वो ऐसा हमको, मतलब हम बॉडी जब देखते तो ऑब्जर्वेशन हमारा पहला रहता है। और आपने ऐसा भी कहा था कि आपने जब ये बताने की कोशिश की तो जो आपके वरिष्ठ थे डॉक्टर, जी। उन्होंने आपको डांटा था। डाटा था यानी तुम्हारा वर्किंग क्या है? बॉडी ओपन करना, सीना बांधना और देना। यानी तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। कौन थे वो डॉक्टर? अभी देखिए वो, अभी मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे उस टाइम में इंचार्ज थे, मैं नाम तो नहीं लिख सकता, वो उसके अंदर से आपको मालूम पड़ जाएगा। उस टाइम पे कूपर में एचओडी जो थे फोरेंसिक के, वो डॉक्टर सुखदेव थे। सुखदेव के साथ में उनके 2 लेडीज भी थे और तीसरे हमारे इंचार्ज थे जो हमारे पीएम सेंटर के थे वो। एक डॉक्टर सचिन भी थे, डॉक्टर सचिन सोनम ने। देखो अभी उसके अंदर किट डालने के बाद वो मैं बता नहीं सकता। किट डाल के क्यों नहीं, उस टाइम कोरोना का किट का चल रहा था, वो किट डाल के हमको अंदर 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 जाना आना सब करना था। कोई भी अंदर आता तो वो किट डाल के आता था। मतलब आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने किट पहना हुआ था, कोविड किट। हाँ, कोविड किट। और क्या आपका ऑब्जर्वेशन था, मतलब और जिससे आपको लगता है कि ये मतलब जो हुआ वो वैसे नहीं होना चाहिए था? जी हाँ, जो हैंगिंग करके लेने के बाद बॉडी जो आते हैं, अभी मैं दिखा नहीं पाता हूँ, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हैंगिंग का बॉडी और दबा के या कुछ ऐसा करके मारा हुआ आदमी का बॉडी का स्टेपिंग वो अलग दिखता है। तो आपका क्या कहना है, मतलब आपने बहुत सारी मॉर्चुरी में बॉडीज देखी हाँ, होंगी। अभी तक मैंने 5 सेंटर हमारा रहता है, जे राजावड़ी, कूपर, सिद्धार्थ और भगवती। उस अंदर अभी 27-28 साल हो गए, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ। लेकिन ये जो बॉडी दिखाई कि देखी मैंने, वैसी जो बॉडी मेरे नजर में है, सुसाइड करके आ गई, वो नहीं हो सकती। अच्छा, वो सुसाइड नहीं था ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, 101%। पर उनके परिवार वालों ने भी कभी ये आरोप नहीं लगाया कि उनका मर्डर हुआ है। उनका आरोप, जो एफआईआर भी उन्होंने की थी, वो यही की थी कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया ये पता लगाना चाहिए। सुसाइड, हाँ, अभी तो उन्होंने अगर वो डीप से वो देखते थे, अगर देखी होगी तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो उनको बराबर फीलिंग याद आएगी और वो खुद में मेरे बात से सहमत हो जाएंगे। मेरे को 101% गारंटी है, अगर मैं सच हूँ तो सच की बात सच्ची होगी। उस टाइम पे जब आपने देखा, उस टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी, आप उस समय सामने नहीं आए? इन्वेस्टिगेशन के वक्त हमारा कुछ काम ही नहीं रहता है। जब हमको हमारा जो मतलब असिस्टेंट या डॉक्टर जो रहते हैं उनके सामने वैसा रहना पड़ता है। नहीं, मगर इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी, वो मीडिया में भी काफी वो केस कवर हो रहा था, तो आप उस समय सामने आके पुलिस को बोल सकते थे कि मुझे ऐसा लगता है। बोलता हूँ, कोई हाथी या जानवर ऐसा पागल हो गया, उसके सामने जाके खड़ा रहेगा? मतलब किस बारे में बोल रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं कि उस वक्त आप सामने नहीं गए, वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई पागल कुत्ता या हाथी आपके सामने आ रहा है तो आप उसके सामने जाएंगे? मतलब आपको सरकार पे उस समय भरोसा नहीं था, क्योंकि खुद का, अभी देखो, अभी मैं इसलिए भरोसा रख रहा हूँ, अभी ऐसा भी मरना है वैसा भी मरना है। अभी एक जान को जान से ज्यादा चाहने वाला आदमी को इंसाफ देना है। तो इंसाफ मिले या ना मिले, उसके अंदर मेरी जान चली जाए तो मैं बोलूंगा भाई भगवान को मैं भी प्यारा आया था, मेरे को बुला लिया। पर अभी अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे? जी हाँ, क्यों, मैं सच्चा हूँ आदमी। अगर मेरे को फुटेज वो सब दिखाएंगे तो मैं कवर करके बता दूंगा।
दिखा भी सकता हूँ फोटो के ऊपर से भी, क्योंकि ओरिजिनल फोटो रहते हैं। पुलिस स्टेशन में लेते वक्त आते वक्त जब उनके घर के लोग भी देखे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक आंख के ऊपर, मैं अभी बता नहीं सकता, मैं अभी बहुत ये में हूँ, बायां आंख की राइट आंख वो आंख मालूम नहीं, लेकिन इतना जोर से फाइट मारा हुआ है कि पूरा काला काला हो गया था। मतलब पंच मारी हुई थी। पंच इतना जोर से मारा हुआ पंच था कि उनकी आंख पूरी काली हो गई थी। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ना चाहिए, वो आईडीआर में आना चाहिए, वो क्यों नहीं आया ये बात पहले निकालो। अगर फोटो अगर सही तरीके से ले गए उसके फोटो स्टार्ट से लेके एंड तक वो आना ही चाहिए। और कोई ऑब्जर्वेशन जो उस समय का आपको याद आ रहा मैं है? यही डिटेल बता सकता हूँ, अगर हैंग करने वाला आदमी अगर ऐसा है तो हैंग करके लेगा कैसा। मगर सर उसमें उस समय एक बात सामने आई थी, चाबी वाले ने भी स्टेटमेंट दिया था, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, रूम का दरवाजा, और फिर चाबी वाले को बुलाकर वो रूम खोला गया और उसके बाद उनकी बॉडी सीलिंग फैन से हैंग होती हुई दिखाई दी थी। अभी देखिए सर, सच का झूठ, झूठ का सच करने वाले आदमी है इधर। अगर नहीं है तो ये बात नहीं होगी, मैं भी इधर नहीं होऊंगा, आप भी नहीं इधर होंगे। अगर भगवान है तो सच का सच, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। अभी जाकर आप अगर सीबीआई आपको बुलाती है तो आप स्टेटमेंट देने जाएंगे? जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा भी मरना है वैसा भी मरना है, रास्ते में जाते जाते मर गए तो सही बात है। ये थे रूप शाह जी, जिन्होंने उस समय मॉर्चरी में सुशांत की बॉडी देखी थी। अब ये कह रहे हैं कि सुशांत के बॉडी पर काफी जख्म थे, उनके आंख पर भी पंच मारा गया था और हो सकता है उनके हाथ और पैर भी टूटे हुए थे। ऐसे हालत में वो खुद को हैंग नहीं कर सकते थे। उनके गले पर भी जो निशान थे वो हैंगिंग के नहीं थे, ये भी इनका कहना है। और अब ये सीबीआई को भी स्टेटमेंट देने के लिए राजी हो गए हैं। पहले इन्हें सरकार पर भरोसा नहीं था, अब ये स्टेटमेंट देने के लिए राजी हो गए हैं और चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले, उसे जस्टिस मिले। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।